दोस्तों, आप सब लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि हम जिन जंगली जानवरों को टेलीविजन या फिर चिड़ियाघरों में देखते हैं, आखिर उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज कैसे दिखाई देते थे, या फिर अगर आज के समय में वो सभी जानवर जिंदा होते तो आज की दुनिया कैसी होती। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कभी धरती की शान हुआ करते थे, लेकिन आज से हजारों और करोड़ों साल पहले इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। डायनोथेरियम ये एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर था और आज के हाथियों का एक बहुत बड़ा प्रागैतिहासिक रिश्तेदार था, जो धरती पर लगभग 1 से 10 करोड़ साल पहले तक पाए जाते थे। इसके अवशेष पहली बार 18वीं शताब्दी में खोजे गए थे और ईयर 1829 में जर्मन नेचुरलिस्ट के द्वारा इनका नाम डायनोथेरियम रखा गया था और यह करीब 20 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 12 टन तक होता था। हालांकि आज के समय में धरती पर सबसे बड़ा एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट को माना जाता है, जिनमें एक वयस्क हाथी की लंबाई 8.2 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है और इस एक वयस्क एलिफेंट का वजन 2.5 टन से 6 टन तक का होता है। तो इस हिसाब से डायनोथेरियम आज के हाथियों से लंबाई और वजन में दोगुना हुआ करता था। और दोस्तों, डायनोथेरियम की उत्पत्ति यूरोप से शुरू हुई थी और आज के हाथियों की तुलना में ये बेहद ही भीमकाय थे तथा इनके दांत नुकीले और निचले जबड़े में नीचे की ओर झुके हुए थे। और दोस्तों, इन हाथियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। टाइटेनोबोआ यह विशालकाय सांप की एक प्रजाति थी जो आज से तकरीबन 6 से 7 करोड़ साल पहले तक दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया और पेरू के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी। इस विशालकाय सर्प के जीवाश्म सबसे पहली बार ईयर 2009 में कोलंबिया की माइन में खोजे गए थे और इसी साल इसका नाम टाइटेनोबोआ रखा गया था। और दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि ये विशालकाय सांप आज से करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुका है, वरना आज इस धरती का मंजर काफी भयावह होता, क्योंकि ये विशालकाय सर्प काफी लंबा हुआ करता था और इस सर्प की कुल लंबाई लगभग 50 फीट तक थी। वहीं इसका कुल वजन 2 टन तक का हुआ करता था और यह जीव ज्यादातर पानी के अंदर ही अपना समय बिताता था। और यही कारण था कि उस समय जो भी जीव पानी के अंदर रहा करते थे, उनको ये ज्यादातर अपना शिकार बनाता था। सालिकोथेरियम यह एक विलुप्त मेगाफोना स्तनपायी जानवर था जो लगभग 50 लाख से 1.5 करोड़ साल पहले तक इस धरती पर पाया जाता था और इस जानवर के अवशेषों को सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खोजा गया था। और यह जानवर ज्यादातर एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मैदानों में पाए जाते थे। ये जानवर 9 फीट तक ऊंचे थे और इन जानवरों का कुल वजन लगभग 1 टन होता था। और दोस्तों, ये जानवर दिखने में घोड़े की तरह लगते थे और ठीक आज के घोड़ों की तरह ही यह एक शाकाहारी जीव था जो कि घास फूस खाकर ही अपना पेट भरता था। सार्कोसचस यह प्री हिस्टोरिक पीरियड का विशालकाय और बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ था। इसके जीवाश्म सबसे पहली बार ईयर 1950 में सहारा रेगिस्तान में पाए गए थे और यह मगरमच्छ लगभग 40 फीट तक लंबे होते थे और इनका कुल वजन 15 टन तक का होता था। उस समय यह इतने विशाल और खतरनाक होते थे कि अपने से विशाल जानवर पर भी अक्सर हमला कर दिया करते थे, लेकिन समय के साथ ये विशालकाय जानवर विलुप्त हो गए हैं। लेकिन आज के समय में हम इनके वंशज को अक्सर पानी में देख ही सकते हैं।
स्माइलोडॉन। अगर आप सोचते हैं कि शेर, चीता, बाघ खतरनाक हैं, तो यकीन मानिए इनसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर आज से तकरीबन 25 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल पहले तक इस धरती पर पाया जाता था और इनके अवशेष सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में खोजे गए थे और तभी वैज्ञानिकों ने इसका नाम स्माइलोडॉन रख दिया था। क्योंकि वैज्ञानिकों को स्माइलोडॉन के पूरे समूह की जीवाश्म। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।